तो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। नमस्ते अंकल तारक जी, मेहता के उल्टा चश्मा पहचानिया। सीरियल में जेठालाल को आग लगे कोई मतलब नहीं, बाढ़ आए कोई मतलब नहीं, भूकंप सुनामी आए तब भी कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर बबीता जी आए तो लप से इस ठरकी आदमी की आंखें खुल जाती हैं और पहुंच जाता है उनके पास ये भागा तो भागा अपनी लेटेस्ट न्यूज ठरक है। मिटाने के लिए। वैसे तो गोकुलधाम सोसाइटी में काफी एक से एक बड़े ठरकी हैं, लेकिन उन सबके अगर बॉस हैं तो वो हैं जेठालाल, जो कि कितनी भी बेइज्जती करा ले बबीता जी से, कितने भी पटे खा ले, लेकिन वो अपनी आदतों से बाज नहीं आता और वापस दौड़ा दौड़ा पहुंच जाता है उनके पास। तो आज हम तारक मेहता के उल्टा चश्मा के कुछ ऐसे ही सीरियल्स के सीन्स के बारे में बात करेंगे जिसमें कि बबीता जी और जेठालाल अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। आइए देखते हैं, बैठ मजा जब आएगा। जेठालाल का आबू बाबू काबू सब कुछ खो जाता है बबीता जी रहा को नहीं देख के। जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। तो भाई लोग पहले सीन में, इस सीन में बबीता जी जेठालाल के घर जाते हैं जब जेठालाल घर पे अकेला होता है। ऐसे में बबीता जी अपना फोन जेठालाल को दिखाते हैं और ये बोलते हैं कि मेरा जो फोन है वो हैंग हो गया है। ऐसे में भाई वो ठरकी आदमी अलग ही धुन में है। वो और मन ही मन में सोचता है कि अरे बबीता जी, आपका तो फ़ोन हैंग हो गया है। आपको देख के तो मैं खुद ही पूरा का पूरा हैंग हो गया हूँ। ऐसे ही काफ़ी सारी बातें होती रहती हैं और बबीता जी जब घर से जाने लगती हैं तो उससे हाथ मिलाते हैं और ये ठरकी आदमी उनका हाथ ही नहीं छोड़ता और वो बोलती है मेरा हाथ छोड़ दो। लेकिन ये बंदा उनका हाथ छोड़ता ही नहीं है और अपनी अलग ही ठरक देखो में देखो, चूर रहता है। दरिंदगी चेहरे से अक्षय चलती कुमार है। की नंबर तरह। 1 का कमीना है। जी जी जी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है। हवस से चलो, भरी हो हुई। सकता है एक बार गलती हो गई और जेठालाल कहीं न कहीं भावनाओं में आके बह गया हो। चलो दूसरा सीन बताते हैं। दूसरे सीन में जेठालाल की आँख में कुछ पड़ जाता है। ऐसे में जेठालाल बबीता जी से कहता है कि मेरी आँख में कुछ पड़ गया और बबीता जी देखने आती हैं और फूँक मारती हैं। ऐसे में जैसे ही वो मुँह घुमाने को कहती हैं, ये चुम्मा लेने के चक्कर में उनकी तरफ मुँह घुमा लेता है। फिर बबीता जी इसको हड़काती हैं और बोलती हैं इधर नहीं उधर मुँह घुमाओ। तब ये बंदा मुँह लटका के दूसरी तरफ मुँह घुमाता है। अगले सीन में ये सुबह 4 बजे उठता है और अपनी बीवी जो दया उसके साथ में बालकनी में खड़ा होता है। ऐसे में उसी टाइम बबीता जी बालकनी पे होती हैं और ये मन ही मन में सोचता है और अचानक से बोलता है कि सुबह-सुबह 4 बजे भी चाँद जैसी दिखती हो। ऐसे में दया को लगता है कि ये उसकी तारीफ़ कर रहा है और वो शर्मा जाती है। लेकिन उस बेचारी को क्या पता कि ये बबीता जी की ठरक में पागल है और दबा के बबीता जी को लाइन मारते रहता है। बड़ा हरामी हो बेटा। लेकिन इतना सब करने के बाद भी जेठालाल की चुल नहीं मिटती। और अगले एपिसोड में जब गोकुल धाम में एक प्रोग्राम होता है और वहाँ पे एक होस्ट आता है और वो ये कहता है कि कोई भी किसी के भी साथ डांस कर सकता है। तो ये अचानक से खड़ा हो जाता है और बोलता है भाई कोई भी किसी की पत्नी के साथ डांस कैसे कर सकता है? पहले सीन में तो ऐसा लगता है कि भाई ये इस चीज़ का विरोध करेगा, लेकिन बबीता जी को देखने के बाद तुरंत ही बोल देता है कि हाँ, आइडिया बुरा नहीं है। मतलब इससे भी मौका मिल जाएगा किसी और की पत्नी यानी कि बबीता जी के साथ डांस करने का। मतलब चालू चीज़ है एकदम। और ये बोलता है कि आइडिया बुरा नहीं है दूसरे की पत्नी के साथ डांस करने का, बबीता जी की तरफ देख के। खैर इसके बाद बात करते हैं अगले सीन की। इस सीन में जेठालाल की याददाश्त चली जाती है और ये किसी को भी नहीं पहचानता। ऐसे में डॉक्टर से लेके इसके पास के जितने भी दोस्त होते हैं, अय्यर से लेके सोढ़ी सबको ही पूछता है कि भाई तुम्हें कुछ याद है? ये बोलता है नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं है। तभी उनमें से एक बबीता जी का नाम लेता है और बबीता जी आ जाती हैं। तो इसकी आँखें लप से खुल जाती हैं और ये कहता है बबीता जी, गजब टोपी बाज आदमी। खैर जब से सीरियल शुरू हुआ तब से जेठालाल का एक ही पर्पज़ है, एक ही मकसद है कि कैसे भी करके बबीता जी को अपने जाल में फँसा लें और उनको लपेटे में ले लें। और इस एपिसोड में उसकी इच्छा पूरी भी हो जाती है, लेकिन जब बबीता जी को वो गले लगाता है, तो भाई इस बंदे के टावर चले जाते हैं, इसकी सिट्टी-पिट्टी गुल। बस हवा निकल गई। इसके बाद का जो आखिरी सीन है बहुत ही फ़नी है। इसके बाद में सोडी, जेठा, इडली तीनों जेल में बंद होते हैं। ऐसे में बबीता जी छुड़ाने जाती हैं। तो ऐसे में जब बबीता जी कहती हैं कि वो जेल में जो है अंदर वो मेरे पति हैं और उन्होंने कुछ नहीं किया। ऐसे में जो इंस्पेक्टर होता है वो पूछता है कौन से? तो जेठा हाथ उठा देता है। ऐसे में इसके बाद में वो कहती है कि नहीं वो नहीं अय्यर। अब ऐसे में दरोगा जो होता है वो ये बोलता है कि भाई जेठा से कि तू क्यों हाथ उठा रहा है? तू क्यों बीच में मंत्री बन रहा है? तू पति है क्या? और वहाँ पे जेठालाल की पिलाई होते-होते बच जाती है। अब ऐसे में भाई जेठालाल तो है ही ठरकी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं बबीता भी उससे पूरे मज़े लेती हैं। अगली जो वीडियो बनाएँगे उसमें इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन आपको एक हिंट दिए देते हैं। होली का टाइम होता है इस एपिसोड में, आप देखिए जब जेठालाल बबीता जी से कहता है कि मतलब मैं आपके साथ में होली खेलूँगा और आपको रंग लगाऊँगा। ऐसे में बबीता जी का जो रिएक्शन होता है वो देखिए कैसा है। मतलब भाई इन दोनों की अलग ही कहानी चल रही है और किसी से मतलब ही नहीं है। दया, अय्यर, सोढ़ी किसी से कोई मतलब नहीं है। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को कर लो सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।